पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। वन परिक्षेत्र लामता सामान्य के जंगल में वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन अमले ने हिरासत में लिया है। इनके पास से शिकार में प्रयुक्त हथियार, भाला एवं बर्छी सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई। बालाघाट जिले के लामता में शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने वाले 4 आरोपी वन अमले के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपियों के द्वारा बीते दिनों चांगोटोला मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास उत्तर लामता सामान्य के कक्ष क्रमांक 1283 में वन्य प्राणी सांभर का शिकार किया गया था। डिप्टी रेंजर RL पड़वार ने बताया कि आरोपी शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणियों को दौड़ाते हैं, फिर भाला और बर्छी का प्रयोग कर मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ही मामले में वन विभाग की टीम ने पहले 4 शिकारी कुत्तों को पकड़ा और फिर कुत्तों की मदद से ही शिकारियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। शिकारी कुत्ते भी रखे हुए थे। जानवर के हाथ पाकर शिकारी कुत्ते जब गए तो शिकारी कुत्तों ने इनको घेर लिया और ये लोग, जब जानवर घेरा गया कुत्तों से रुक गया तो ये लोग आकर उनको ताबड़तोड़ बर्छी भाले से हमला करके उसको गिरा दिए। इस बीच हमारे स्टाफ के भी कुछ लोगों ने और दूसरे लोगों ने इनको देख लिया, रास्ते में भी टार्च लेके दौड़े तो ये लोग सब लोगों की आहट पाकर ये लोग भाग गए घटनास्थल पर। फिर सुबह फिर उसी हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके उसकी सुरक्षा की और दूसरे दिन PM सांभर का PM कराकर लाश को अंतिम संस्कार किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए PCC चीफ कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश संगठन द्वारा सभी जिलों में प्रभारियों के माध्यम से संगठन की बैठक ली जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट के प्रभारी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए संगठनात्मक सर्जरी को बेहद जरूरी बताया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर 2 प्रमुख नामों की चर्चा भी सुनाई दी, जिसमें उदय सिंह नगपुरे और पूर्व विधायक मधु भगत के नाम शामिल है। हमको चिंतन करना है जो आज सामने दिख रहा है उस बात पर। हमने जिस भी स्थिति में, कांग्रेस का संगठन तो तब भी वही था, आज भी वही है। ना लोग बदले, ना तरीका बदला, कुछ नहीं बदला, पर बदला तो विधानसभा की सीटें बदल गई। 6 में से 4 आपकी झोली में है, 2 को टारगेट करना है। और आज जितनी तकलीफ हमारे बालाघाट, क्योंकि देखो जब भी जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक होती है तो हम लोग जब इस लाइन में बैठते हैं तो कई बार जब इधर देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये बैठक शहर कांग्रेस की हो रही है कि ये बैठक पूरे जिले की हो रही है। सीधी और साफ बात, क्योंकि जिला इतना हावी रहता है कि हमारे ब्लॉक और दूर से आए हुए लोगों का तो अता पता ही समझ नहीं आता। वो आते हैं, नमस्ते लेते हैं, दूसरा बाहर के बाहर चले जाते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी कमी है वो है, लोगों में कमी नहीं है, उनकी योग्यता में कमी नहीं है, उनकी क्षमताओं पर किसी को अविश्वास नहीं है, सबको भरोसा है। यदि कमी है तो नीचे से लेकर ऊपर तक केवल और केवल प्रशासन की कमी है, और जिसको कमलनाथ से अच्छा कोई दूर नहीं कर सकता। और आप उनके प्रतिनिधि हैं हमारे लिए। कांग्रेस के प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने बैठक के बाद कहा है कि जो बीत गया है उसे भुलाकर संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव में नए कार्यकर्ता बनाने पर हमें काम करना है।
तमाम मतभेदों से ऊपर उठकर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता की तरह भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन में जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझने का कार्य भी कांग्रेस के माध्यम से होगा। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक हिना कावरे, विधायक टामलाल सहारे, पूर्व विधायक मधु भगत, उदय सिंह नकपुरे, अनूप सिंह बैस, श्याम पंजवानी, साधना भारती, राजा सोनी सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आम जनता त्रस्त है। तो कोरोना से बहुत पीड़ित होने जो हमने देखा ना दवा मिल रही थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, सिलेंडर मिल रहे थे, ऑक्सीजन, ये सब इतनी अव्यवस्थाएँ थी। और उसके ऊपर से और ये एक मार लॉकडाउन के कारण लोगों के व्यापार चले गए, व्यवसाय चले गए। बालाघाट जिले के लांजी सिविल अस्पताल में श्रीवास्तव परिवार की ओर से दान किया गया जनपद का पहला ऑक्सीजन प्लांट डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में शुरू हो गया। यह ऑक्सीजन प्लांट स्वर्गीय सुशीला श्रीवास्तव, दयाशंकर श्रीवास्तव और स्वर्गीय श्रिया श्रीवास्तव की स्मृति में सिविल अस्पताल को दान किया गया, जिसका शुभारंभ गुरुवार को विधि विधान से किया गया। गौरतलब है कि जिले में कोविड संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए लांजी निवासी श्रीवास्तव परिवार की ओर से लोगों की मदद के लिए प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट दान करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। गुरुवार 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे दानदाता परिवार की उपस्थिति में पूजा अर्चना करते हुए इस प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दानदाता परिवार के सदस्यों के साथ ही एसडीएम रविंद्र परमार, बीएमओ डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय दयाशंकर श्रीवास्तव के सुपुत्र राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी माताजी लांजी की निवासी थी, इसीलिए उन्हें अपनी माताजी की स्मृति में कुछ करना था। उन्होंने कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी के बीच ऑक्सीजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए सिविल अस्पताल लांजी को दान में नवीन ऑक्सीजन प्लांट देने की जिज्ञासा जाहिर की थी। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद जिसका आज शुभारंभ हो गया है। एक ऑक्सीजन प्लांट भेज किया है, पीएसए प्लांट, जिसकी कैपेसिटी लगभग 160 लीटर पर मिनट है। यानी कि अगर हम 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से भी एक पेशेंट को देते हैं तो 16 से 20% के लगभग में हम यहाँ पर कंटिन्यूस रख सकते हैं। क्योंकि अभी कोविड की 3rd वेव आने का अंदेशा है और भविष्य में और भी कोई चुनौती आ सकती है, तो ये प्लांट हमारे लिए महती इसकी बहुत उपयोगिता है। मैं आदरणीय ई साहब का शुक्रगुजार हूँ और लांजी की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त। पहले एक दिन का सामूहिक अवकाश, फिर बेमियादी हड़ताल शुरू होने से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। कुछ एक कर्मचारियों के माध्यम से ही नर्सिंग व्यवस्था जारी है, जिसका सीधा असर अब मरीजों पर भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 70% स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हड़ताल पर है। केवल संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही मरीजों की देखभाल हो रही है। नर्सों ने बेमियादी हड़ताल को लेकर कहा है कि उन्हें समान वेतन दिया जाए। कोरोना काल के चलते सभी नर्सों की वेतन वृद्धि की जाए। कोरोना योद्धाओं के लिए की गई घोषणाओं पर सरकार अमल करे। रेखा परमार दीदी की अध्यक्षता में हम 12 मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 12 मांगे हमारे उच्च स्तरीय वेतनमान 2nd ग्रेड बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारा कोरोना काल में हमने जितना काम किया उसमें योजनाएं जो हमको बताएंगे उसमें एक भी योजना से हमको लाभान्वित नहीं मिला। तीसरा है, कोरोना काल में हम लोग नर्सेस एसोसिएशन का जो सम्मान करना चाहिए 15 अगस्त वो होना चाहिए। फिर इसके बाद में हमारे 70-80% से 90% ही हमें 100% वेतनमान चाहिए। चौथा, सरकारी कॉलेजों में सेवारत नर्सेस को उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए। 5, कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्सेस को नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश में कार्यरत नर्सेस को एक ही विभाग में समान कार्य और समान वेतनमान मिला जाए। वर्षों से लंबित पड़ी हुई पदोन्नति भी शुरू की जाए। मेल नर्स की भर्ती की जाए। 100 राशि में पदस्थ नर्सेस को 7वीं कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। शासकीय नर्सेस कॉलेज व स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को कलेक्ट्रेट का मानदेय दिया लागत 18,000 रुपये किया जाए।